हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो देखो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन वगैरह आई थिंक आपने देखा हुआ होगा, मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा रखा है, हेलोल्केन्स वगैरह में। अगर वहाँ देखा तो अच्छी बात है, वरना यहाँ डायरेक्ट सीख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ भी सिखा देंगे। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल। ये हमारा फिनॉल है और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल हो जाएगा। मतलब NO2 हमारा जुड़ गया। अब देखो, ये NO2 जो जुड़ता है, नाइट्रेशन जो होता है फिनॉल पे, वो कहाँ कहाँ होता है? देखो, आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन पता है ना, जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, आपकी बेंजीन रिंग है, तो ये वाली जो पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है, ये ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखो एक चीज, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, पहले आपको ये ऑर्थो पैरा मेटा की चीजें समझा दूँ थोड़ी सी। तो ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो है, ये वाली ऑर्थो है, ये पैरा है, ठीक। और ये आपका मान लो बिल्कुल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा होती है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन, हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज़्यादा होती है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन। तो इसीलिए आपका जो नाइट्रेशन होगा, अगर आप ये, जैसे मैंने क्या लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया, क्या है ये? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड लिया मैंने। अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो, कंसनट्रेटेड, मैं इसका मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा, पहले कुछ चीज़ें आप सीख लो जो इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर आप लोगे, कंसनट्रेटेड मतलब नाइट्रिक एसिड के क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड है, तो कंसनट्रेटेड अगर आप नाइट्रिक एसिड लोगे तो आपका जो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल होगा, तो मतलब हमारे पास नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड, मतलब हमारे पास नाइट्रिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है। ये कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं कर रखा हमने, पानी नहीं मिला रखा, कंसनट्रेटेड है, तो मतलब नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो उस केस में जब हम नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में, तो आपका क्या बनता है? आपका रिजल्ट आता है कि वो, जैसे ये अल्कोहल है आपका, तो वो आपकी ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया नाइट्रो ग्रुप, और ये पैरा पोजीशन पे भी जुड़ गया। तो आपका रिजल्ट ये आता है, ये आपका रिजल्ट आ गया जब आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे। कंसनट्रेटेड मतलब आपका नाइट्रिक एसिड बहुत सारा है, तो आपका ये बना। तो इसका नाम क्या होता है? इसका कॉमन नेम तो होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और इसका आयुपिक नाम क्या होगा? ये देखो, अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 6, तो नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप किस किस पे जुड़ा हुआ है? सेकंड पे, 4 पे और 6 पे। तो क्या होगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। तो आप समझ रहे हो, अगर आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो तो आपका ग्रुप ये आपका जो रिजल्ट बनता है वो ये बनता है 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो कि है पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम, ठीक है। क्योंकि कंसनट्रेटेड है, हमारे पास बहुत सारे नाइट्रिक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली पोजीशन है, उन पे जाके वो जुड़ जाएगा। अब वो कैसे जुड़ेगा वो तो हम देखेंगे, पहले मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। और अगर मैं डाइल्यूटेड लूँ, मतलब उसमें पानी मिला दूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बस इतना काम कर रहा हूँ कि जो आपका नाइट्रोजन है या नाइट्रिक एसिड है, उसकी मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, उसकी मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में क्या होगा आपका, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल है। और इस बार मैंने क्या लिया? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विच इज एक्टिंग एज एन कैटलिस्ट। तो अब क्या होगा आपका? अब आपका दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपका ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और प्लस 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 एक आपका बनेगा, दूसरी कौन सी है? नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोडेंसिटी वाली पोजीशन, पैरा। तो एक पे आपका पैरा पे जुड़ गया, तो ये आपका बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या बना आपका? पैरा, पैरा पोजीशन पे जुड़ गया ना यहाँ पर नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। पर इस केस में भी आप ध्यान रखना, इस केस में भी, इन दोनों के केस में भी क्या होगा? इन दोनों के केस में भी ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है,
ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है। किस केस में भी, ये जो आपका डाइल्यूट HNO3 के केस में जो आपके प्रोडक्ट बने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, उसमें भी आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना वो आपका मेजर प्रोडक्ट है और पैरानाइट्रोफिनॉल आपका माइनर प्रोडक्ट है। अब आप पूछोगे क्यों भाई, क्यों ये मेजर है, क्यों ये माइनर है, ये पूछोगे ना तुम, ज़्यादा तो क्या पूछ लो, ठीक है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल क्यों माइनर है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों मेजर है, इसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, अब देखो इसमें ये आपके ऑर्थो पोजिशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर आपका अल्कोहल है। तो ये देखो, अब नाइट्रो ग्रुप को अगर मैं खोल के यहाँ बनाऊँ ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, अगर मैं इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो कैसा बनेगा, देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा इसका, ये OH और ये NO2, ये देखो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये होगा ना। तो अब होगा क्या कि, या फिर इसको ऐसे दिखाते हैं, ऊपर इसको ऊपर वाली को सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं क्योंकि मेरे को आपको बॉन्डिंग दिखानी है, ठीक है। ये तो ये क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा नेगेटिव चार्ज करें तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां आ गया इसलिए -1, और इसके ऊपर 1 2 3 4 और ये बॉन्ड के 2 6, तो ये न्यूट्रल है। और नाइट्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ध्यान रखना। तो ये जो आपके मैं बना रहा हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, तो इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन क्या है, इन दोनों के केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के केस में ये ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, ये जो बन रही है ना इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एक ही सेम ही मॉलिक्यूल में बन रही है ना, इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इसके को क्या बोलेंगे, इसका नाम है, जब एक ही मॉलिक्यूल में टर्म होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल में, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें ये जब हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का केस देखा तो इसमें क्या बनी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, ठीक है। पैरानाइट्रोफिनॉल का केस दिखाऊं, पैरानाइट्रोफिनॉल का केस दिखाऊं तो भी देख लो। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रा का मतलब समझ गए, इंट्रा मतलब सेम, ये एक ही तो मॉलिक्यूल है, तो इस एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब जो पैरानाइट्रोफिनॉल में दिखाऊंगा उसमें देखो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये मैंने बना दिया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल OH, और ये आपका नाइट्रोजन ग्रुप में वैसे ही दिखा देता हूँ, सिंगल बॉन्ड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, वही सेम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया। अब मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ पैरानाइट्रोफिनॉल का, भाई एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक और मॉलिक्यूल लिया मैंने पैरानाइट्रोफिनॉल का, पर इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उल्टा बना रहा हूँ फ्लिप करके, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ बॉन्डिंग, तो कंफ्यूज मत होना। बस ये नाइट्रो ऊपर बना दूंगा, ऑक्सीजन नीचे बना दूंगा, रहेगा तो पैरा पोजिशन ही, उसके सामने OH के सामने वाली पोजिशन पैरा होती है। ऐसे यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, बस इसको OH यहाँ कर दिया, नाइट्रो ग्रुप ऊपर बना दूंगा, तो क्या होगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसमें क्या होगा, फिर से वही, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड वाली पे नेगेटिव चार्ज है आपको पता है, और ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अब क्या होगा, फिर यहाँ पर भी देख लो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, या फिर एक सेकेंड, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पर ये इंट्रा नहीं, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल में बन रही है ऑक्सीजन। देखो ये बना रहा है ऑक्सीजन इसके, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, यहाँ पर सेम ये ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, समझ लो ना आप। तो इसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टेबल भी है, अगर मैं ठीक से दिखा पाऊँ आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब आपको ठीक से, सिंगल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो अब आपकी ये बॉन्डिंग बन रही है, देखो। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसको बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा आपकी क्या है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, आपको समझ आ रही बात। ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें देख लो
एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो इसमें क्या हो रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो आप कह सकते हो कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, आप बोल सकते हो, कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा मतलब ये जो वर्ड है ना, इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नाइट्रोजन के, नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन ये, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल लिया मैंने, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 है, मॉलिक्यूल 2 है, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंटर। इंटर मतलब दो के बीच में। लेकिन और मैंने आपको ये बताया कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पर फिर भी मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट होगा, ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो एक रीजन तो ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन ये वाला नहीं है जो बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन ये है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, ऑर्थो नाइट्रो, सबसे पहले तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया बेंजीन का, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको। तो ऑर्थो क्या कौन सा होता है, एक ये ऑर्थो है, एक है, और पैरा ये है। तो ऑर्थो पोजीशन एक तो दो है, दो ऑर्थो पोजीशन होती है। तो ऑब्वियसली दो ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो, क्योंकि दो है ना भाई, पैरा पोजीशन तो सिर्फ ये एक ही है। तो एक तो ये रीजन है कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, जो ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका पहला रीजन तो ये कि भाई ऑर्थो पोजीशन ज्यादा है, तो उसका परसेंटेज ऑफ गेटिंग नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द ऑर्थो पोजीशन इज मोर। मतलब ऑर्थो पोजीशन ज्यादा, मतलब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि दो है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन एक ही है। एक तो ये रीजन बोल सकते हो आप कि भाई मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो आपका ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना हुआ है आपका अल्कोहल ग्रुप का, ये क्या होता है, इसकी आपका ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में, हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ना, ये बेसिकली क्या है, पुल कर रहा है, पुल अपनी तरफ पुल कर रहा है ये। तो जो नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन होगा ना, ऐसे होगा ना ऑक्सीजन, एक ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो बेसिकली ये भी रीजन है कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे। तो मोटा मोटी बात ये है, अभी तक हमने देख लो मैकेनिज्म नहीं सीखा आपका, मोटा मोटी बात हमने क्या क्या सीख लिया वो देखो। मोटा मोटी बात हमने ये सीखा कि हम जब, ध्यान से सुनो, हम जब फिनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, और कैटलिस्ट होता है हमारा कोई एसिड H2SO4, जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हम ये देखेंगे भाई नाइट्रिक एसिड किस टाइप का लिया। अगर हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है, कंसंट्रेटेड मतलब हमारे पास बहुत सारे NO2 नाइट्रो ग्रुप होंगे, तो जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमारा ये तो आपका हो गया अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जब कंसंट्रेटेड यानी कि हमारे पास नाइट्रिक बहुत ज़्यादा है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रो ग्रुप बहुत सारे, तो वो सारी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा आपका, जिसका नाम क्या है मैं अभी बता चुका हूँ प्रीवियसली, 2, क्योंकि पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 4 है, पोजीशन 6 है। अगर 1 यहाँ से काउंट करना चले तो 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में। अभी मैकेनिज्म हम सीखेंगे, ये पहला। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा अगर हम फिनॉल यूज कर रहे हैं और जो हमने नाइट्रिक एसिड लिया वो लिया डाइल्यूटेड, मतलब पानी मिला दिया हमने, नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो बेसिकली नाइट्रो ग्रुप कम हो गए और H2SO4 की प्रेजेंस तो है ही। तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे फिर अल्कोहल। तो हमारा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, तो जिसको हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक हमारा यहाँ बन सकता है नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ के, इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, तो ये आपको पता चल गया। और इसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी क्या बता चुका हूँ, इसमें भी जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये माइनर प्रोडक्ट है
इसमें भी जो आपका डाइल्यूट आप यूज करोगे उसमें भी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। उसके पीछे मैं रीजन बता चुका हूँ कि भाई ऑर्थो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन 2 होती है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी नाइट्रो ग्रुप की यहाँ अटैच होने की ऑर्थो पोजीशन पे रेदर देन पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताया हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ जब नाइट्रो का मैं इसको खोल के बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये इनके बीच में ये इसको पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये इस पोजीशन पे जाके अटैच होने के चांसेस इसके हो जाएंगे ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो अब हम क्या समझे, यहाँ तक हम समझ गए कि भाई ये जो हमारा फिनॉल है उसमें नाइट्रेशन ऐसे होती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म कि भाई ये यहाँ से, ये तो हमें पता चल गया कैसे कैसे बनेगा, हमारा ये रिजल्ट क्या बनेगा वो मैंने बता दिया आपको, पर रिजल्ट ये बनेगा कैसे, मैकेनिज्म क्या होगा वो अब हम देखेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ रहे हैं हम सारी चीजें। अच्छा हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई बोले कि यार देखो मैंने बताया कि मेजर प्रोडक्ट तो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये माइनर प्रोडक्ट है पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ऑर्थो पोजीशन 2 होती है, साथ में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है दोनों के वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इस पोजीशन में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये तो रीजन हो गया कि भाई मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे को पैरानाइट्रोफिनॉल ही चाहिए एज अ रिजल्ट, तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपको भी क्या बताया कि इन दोनों के बीच में ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और मैंने आपको भी बताया कि ज्यादा स्टेबल होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें हम तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। तो अगर मैं इनको दोनों को अलग भी कर सकता हूँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को अलग कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा अगर मैं इनको हीट करूँ तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब अलग अलग अगर मुझे करना हो, क्योंकि दो प्रोडक्ट बनेंगे, जब हम डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड यूज करूंगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ पर आपको कि जब मैं ये डाइल्यूटेड नाइट्रोफिनॉल यूज करूंगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अगर मुझे पैरानाइट्रोफिनॉल चाहिए होगा मान लो, तो ये दोनों को मैं क्या करूंगा, ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, मतलब प्रोडक्ट बनेगा तो एक ही जगह होंगे, तो मैं इनको क्या करूंगा, स्टीम डिस्टिलेशन करूंगा इनका, मतलब इनको हीट करूंगा, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं जब इनको स्टीम करूंगा, हीट करूंगा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और मुझे फिर अगर पैरानाइट्रोफिनॉल चाहिए होगा तो वो भी मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं मैकेनिज्म। ये तो सारी चीजें हमने देख ली कि भाई कैसे कैसे जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, ये सब देख लिया। अब छोटा सा एक मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं कि भाई ये फिनॉल पे जाके नाइट्रो ग्रुप जुड़ कैसे जाता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। चलिए अब क्विकली से हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है, और इसको मैं किस किस से रिएक्ट करवाता हूँ, नाइट्रिक एसिड, और एज अ कैटलिस्ट हमारा एसिडिक सोर्स होता है H2SO4, जो कि हाइड्रोजन प्रोटॉन का भी सोर्स बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर मैं देखूं नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा होगा, नाइट्रिक एसिड ये हमारा डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन आपका OH, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रिक HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। और H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं कैसा होगा, S डबल O OH, ठीक है। अब आपको पता है कि ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा आपका रिएक्टिव है, ये ज्यादा एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, नॉट रिएक्टिव, ज्यादा एसिडिक है नाइट्रिक एसिड से। तो आपको पता है एसिड का बिहेवियर क्या है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया एसिड का बिहेवियर क्या है कि वो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिडिक बिहेवियर है। और मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा एसिडिक है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर देगा, मान लो यहाँ डोनेट कर देगा, ठीक है। अब आपको देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया ना,
ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो ये 1 2 3 4 4 ही हो गए, और ये 5 और ये 6 बॉन्ड वाले, तो 2 लोन पेयर हम दिखाएंगे इसके ऊपर। ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन का हो गया। यहाँ पर कितने होंगे टोटल? 6 बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां होगा, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया ना, 6 होते हैं, ये 7वां ये वाला बॉन्ड वाला भी हो गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गए। और सिमिलरली यहाँ पर कितने? 1 2 4 इस बॉन्ड के साथ होगा, 5वां जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 6वां जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा वो। ठीक है, तो आप बस इतना समझो कि 2 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पे। अब होगा क्या आपका? मैंने आपको बोला कि ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक मतलब वही हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा। तो जब हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ डोनेट होगा तो उसके बाद क्या बनेगा आपका? देखो, तो आपका बनेगा N डबल बॉन्ड O अभी भी वैसे ही है, सिंगल बॉन्ड O अभी भी वैसे ही है। सिंगल बॉन्ड पे अब मैं देखो ये डॉट स्ट्रक्चर में ला रहा हूँ, बस सीधे दिखाऊंगा नेगेटिव चार्ज है, तो ये रहा नेगेटिव चार्ज। और ध्यान रखना नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव 1 चार्ज होगा? इसके ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होगा। रीजन बिंग नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 ही है, एक कम है तो +1 चार्ज, इसलिए नाइट्रोजन पे +1 चार्ज इसलिए होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो मैं बस चार्ज दिखाऊंगा, सीधे डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये इधर देखो, ये आपका ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ये अटैच था ही, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से इसने प्रोटॉन से प्रोटॉन डोनेट किया, हाइड्रोजन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके, जो 2 वैलेंस 2 लोन पेयर है उसमें से एक लोन पेयर यूज करके इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। तो ये ब्लू कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। दिखा देता से, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब जब ये दोनों रिएक्टिव है तो इसने एसिडिक बिहेवियर किया, अपना हाइड्रोजन प्रोटीन डोनेट किया। तो अब यहाँ पर क्या H2SO4 था ना टोटल, ये टोटल क्या है H2SO4, इसमें से एक H चला गया, और वो भी सिर्फ प्लस वाला गया, तो यहाँ माइनस अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया होगा, तो HSO4 माइनस बचा यहाँ पर, तो वो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ हो गया। अब ये HSO4 माइनस बचा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम नहीं करेगा ज़्यादा, ये बस स्पेकुलेट करेगा और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका? H2O बन गया साइड में। अब H2O क्या है? एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये जो H2O बना, ठीक है, H2O लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिविंग ग्रुप क्या करेगा? लीव करेगा। तो लिविंग ग्रुप, ये 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बोला बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना ऑक्सीजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके यहाँ से लीव कर जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास पहले से ही +1 चार्ज था, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो और चार्ज आएगा, तो कोई नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा आपका नाइट्रोजन, वहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी हट गया, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और इसके पास अभी भी +1 चार्ज ही है। ठीक है, इसके पास अभी भी +1 चार्ज ही है, और ये H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो हमारे पास अब क्या क्या बन गया? ये फिनॉल है, और हमारे पास ये बन गया नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन बन गया, ये वाटर बन गया, और ये HSO4 माइनस HSO4 ये बच गया हमारे पास। और अब हम इसको फिनॉल से रिएक्ट करवाएंगे। फिनॉल ये रहा, मैं बना रहा हूँ येलो कलर से ना। तो हमारे पास अब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन को मैं जरा नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, कितना जगह कम है। तो हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास एक फिनॉल है, ये रहा हमारा फिनॉल, और हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, +1 चार्ज, वाटर है, और HSO4 माइनस है। ठीक है, ये दोनों तो अब ज़्यादा इतना इनका काम है नहीं। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? +1 चार्ज है इसके ऊपर, तो अब ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है जो पसंद करता है किसी को, तो इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा, क्योंकि उसके ऊपर +1 चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये न्यूट्रल हो सके। अब होगा क्या? और मैं आपको बता चुका हूँ ऑर्थो पोजीशन पे जाके ये जुड़ेगा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड है,
ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव है तो इनको प्लस चाहिए, और ये इलेक्ट्रोफाइल है प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को यूज करके इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज है, और ये नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा और यहाँ बॉन्ड बनेगा। इसके बाद क्या होगा देखो, तो वो टूटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड टूटा, और तो OH एज इट इज, ये आपका इट इज, ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज, और यहां पर जाके हमारा ये नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है, और इसके पास +1 चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, अभी जाके हमारा जुड़ गया। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो आप, अच्छा आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि हमारी बेंजीन रिंग ऐसे होती है ना, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में सब जगह हाइड्रोजन होते हैं हमारे ऐसे, ये पता है ना आपको। बेंजीन रिंग का असली स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे हाइड्रोजन होते हैं चारों तरफ, ये हर कार्बन पे, कार्बन है ना सारे 6 कार्बन होते हैं, मैं ब्लू ब्लू डॉट कर रहा हूँ, ये सब कार्बन है, तो इस पे हर पे 6, ये सब पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है, तभी आपका जो 4 बॉन्ड बनने में, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं ना, वो तभी बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका तभी बनेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ से, यहाँ सीखने की कोशिश करो, मान लो एक कार्बन है तो कितने बॉन्ड हो गए इस पे, 1 2 3, और चौथा वाला ये हाइड्रोजन होता है, ऐसी सब में, ठीक है। तो इस एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है जो हम दिखाते नहीं है बेंजीन रिंग में हमारे स्ट्रक्चर में। तो ये नाइट्रो ग्रुप जाके आपका नाइट्रोनियम जाके अटैच हो गया उस पर, तो अटैच तो हो गया, लेकिन अब नाइट्रोजन पे, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ही, मैं अभी बता दिया आपको, तो ये हाइड्रोजन तो है ही अटैच, तो अब ये एरोमेटिसिटी टूट गई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है टूटा और इसने नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर दिया, तो ये जो रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई। तो हमेशा बेंजीन रिंग या कोई भी रिंग चाहिए कि उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे, तो ये तो टूट गई। अब पहले तो सबसे पहले ये नाइट्रो ग्रुप देखो, नाइट्रो ग्रुप पे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, और नाइट्रो ग्रुप 5 बॉन्ड में अनस्टेबल होता है, तो उसको 5 बॉन्ड तो नहीं चाहिए, वो 4 बॉन्ड ले सकता है, उसमें स्टेबल फील करता है, यहाँ तो 5 हो गए क्योंकि यहाँ अटैच हो गया। तो अब क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये इस पे जाके बैठ जाए, उसके बाद क्या होगा, एकदम एक एक स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये है और ये हाइड्रोजन है जो दिखाते नहीं हम रिंग में कभी भी, और ये हमारा नाइट्रो ग्रुप जो अटैच हुआ अभी डबल बॉन्ड, ओ तो अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन मिले तो इसके ऊपर वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी, उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर +1 चार्ज तो है, इसके पास -1 चार्ज है, तो ये बैलेंस दिखा रहे अपने आप को, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास क्या क्या बचा था, H2O HSO4- हमारे पास बहुत चीजें बची है, तो अब ये क्या होगा, ये जो HSO4- है, HSO4- है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है हमारा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन प्रोटोन को, तो ये हाइड्रोजन प्रोटोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन प्रोटोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये हाइड्रोजन प्रोटोन अपनी तरफ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के, जब ये बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के और ये हाइड्रोजन प्रोटोन इस रिंग से निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मैं ऊपर बनाता हूँ, इसके बाद क्या होगा, ऑरेंज कलर से बनाता हूँ, अलग कलर से दिख जाएगा, बन गया है, ये है, और वो हाइड्रोजन चला गया, ये वाला हाइड्रोजन ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ये चला गया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो चला गया, और ये नाइट्रो ग्रुप NO2 लिख देता हूँ मैं, कोई समझ आता है, ये NO2 ही है ना, NO2 लिख दिया मैंने, और ये H+ यहाँ से चला गया एज अ प्रोटोन, तो वापस से इसमें जाके जुड़ेगा, तो H2SO4 दोबारा बन जाएगा आपका, और कैटलिस्ट था ये H2SO4, मैंने आपको बताया था ये H2SO4 क्या था, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की डेफिनेशन यही होती है कि वो एंड प्रोडक्ट में वापस से रीजनरेट हो जाता है, तो H2SO4 आपका वापस से रीजनरेट हो गया, तो आपका बन गया ना, देखो नाइट्रोफिनॉल बन गया। तो ये ऐसी इसी तरीके से तीनों पोजीशन पे बन जाएगा, और वो आपको बोलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इन केस ऑफ अगर हम कौन सा कंसंट्रेटेड अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो तीनों पोजीशन पे बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपके डॉट स्ट्रक्चर जाके यहाँ होगा, फिर सेकंड टाइम आप यहाँ पर करोगे सेम चीज, फिर थर्ड टाइम यहाँ करोगे, तो ऐसे करके आपके नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या बना था, यहाँ पर क्या बना था, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया था, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन हो गया, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन का ही एक पार्ट है। तो समझ आ गया आपको कैसे बनता है और क्यों बनता है, सब कुछ हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लें। ठीक है।